जय माँ कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। ओम कामाख्या वरदे देवी नील पर्वत वासिने त्वम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। माँ कामाख्या के इस महामंत्र के साथ आइए प्रारंभ करते हैं और जानते हैं कि मिथुन राशि मार्च मास सन 2023 में क्या शुभ और क्या अशुभ होगा, और उन मुख्य त्योहारों को भी जानेंगे और उन तिथियों को भी जानेंगे जिन तिथियों में उनको कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन तिथियों में कष्ट, संकट या मानसिक तनाव निश्चित होगा ही। और उस महा उपाय को भी जानेंगे जिसको करके इस माह में जो अशुभ ग्रह हैं उनको शुभता में परिवर्तित किया जा सकता है। धन के बारे में, नौकरी के बारे में, व्यवसाय के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, इन सभी पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे और जानते हैं कि मिथुन राशि में ग्रह गोचर की क्या स्थिति है। 12 तारीख को मंगलदेव मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, अर्थात लग्न में विराजित हो जाएंगे। लेकिन 12 तारीख से पूर्व मंगलदेव द्वादश भाव में विराजित होंगे, और जब द्वादश भाव में होंगे तो दशम भाव के स्वामी व षष्ठेश के स्वामी होकर के द्वादश भाव में विराजित है। अर्थात दशम भाव ऊंचाइयों का भाव होता है, सफलता का भाव होता है, तो द्वादश भाव नष्ट का भाव होता है। तो जब दशम भाव के स्वामी द्वादश भाव में चले जाएंगे तो निश्चित सफलता मिलते मिलते रुक जाती है, और यह कब तक होगा? 12 तारीख तक, 11 तारीख तक। 12 तारीख को तो लग्न में आ जाएंगे तो निश्चित आपको लाभ होगा, धन धान्य से आप भरपूर होंगे, भाग्य में सफलता निश्चित आपके कदम अवश्य चूमेगी। आइए अगर आप बात करते हैं बुध देव की, क्योंकि जो कि लग्न के कारक ग्रह भी है, और वह 16 तारीख को मीन राशि में अर्थात दशम भाव पर प्रवेश करेंगे। उससे पहले भाग्य स्थान पर रहेंगे, और दशम भाव पर जब प्रवेश करेंगे तो वहां पर शुक्र देव और बृहस्पति देव पहले से ही विराजित हैं। अर्थात बृहस्पति देव को आप मुख्य रूप से मान सकते हैं, जो कि स्व की राशि में दशम भाव पर विराजित है। और जब लग्नेश दशम भाव पर होंगे, दशम भाव ऊंचाइयों का भाव है, और आपको कहां पे लेके जाएंगे? ऊंचाइयों पे, उच्च पद पर आपको आसीन कर सकते हैं। सफलता आपके कदम चूमेगी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। मंगल देव भी आपका सहयोग दे रहे हैं, बुध देव भी दे रहे हैं, बृहस्पति देव स्वयं वहीं पर दशम भाव पर बैठे हैं, जो कि आपको ऊंचाइयां आपको अवश्य दे रहे हैं। अर्थात आपको सफलता निश्चितता इस माह, चाहे आप विद्यार्थी हैं, चाहे आप शिक्षक हैं, चाहे आप जो है व्यापार कर रहे हैं, तो आपको धन की वृद्धि होगी। उसके साथ साथ मान सम्मान प्रतिष्ठा की भी वृद्धि होगी। आप किसी क्षेत्र में भी हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, एक पक्ष हमारा कमजोर अवश्य पड़ रहा है, और वह है पारिवारिक पक्ष हमारा कमजोर है। मतभेद हो सकते हैं, और प्रेमी युगलों का जो एक अलगाव है, टकराव है, वह भी उत्पन्न हो सकता है। और अब हम बात करते हैं कि राहुदेव जो कि एकादश भाव में विराजित हैं। यूं कहें कि जो शेयर बाजार वाले जातक हैं उनके लिए तो बहुत ही उत्तम माह है ये। पंचम भाव को सप्तम दृष्टि से राहुदेव देख रहे हैं, तो अचानक धन आपके पास आ सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब मंगल देव लग्न में आ जाएंगे 12 तारीख के बाद ही अगर निवेश करेंगे तो ज्यादा उत्तम रहेगा। उससे पहले अगर निवेश करेंगे तो अपनी जन्म पत्रिका में राहु और चंद्रमा की स्थिति को अवश्य आंक लीजिएगा, कि अगर वहां पर शुभ अगर है तो ही आप धन का निवेश करें, नहीं तो नुकसान होगा। और फिर कहेंगे गुरुजी आपने तो सब शुभ बताया था, ये हमारे साथ क्या हो गया। जब मंगल देव द्वादश भाव में बैठे हैं और वह छठे भाव को भी देख रहे हैं, रोग के भाव को देख रहे हैं, और मंगल देव कमजोर हैं 12 तारीख तक, तो ध्यान रखिएगा कि स्वास्थ्य की दृष्टि से विशेषतः रक्त संबंधी विकार हमको सता सकते हैं। बीपी हमारा फ्लक्चुएट हो सकता है। सूर्य देव हमारे तृतीय भाव के स्वामी होकर के भाग्य स्थान पर बैठे हैं, तो ये आपको विदेश में भी आपको सफलता की तरफ
अवश्य संकेत दे रहे हैं, सूचित कर रहे हैं कि आप जाइए और सफल हो जाए, आपको लाभ अवश्य होगा। हर तरफ से सर्वांगीण विकास की तरफ आप बढ़ रहे हैं। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यह माह निश्चितता बहुत ही उत्तम है। लेकिन जो ग्रह अशुभता का फल आपको दे रहे हैं, उनको शुभता में कैसे बदलें, और उन तिथियों को भी आइए जानते हैं जिन तिथियों को कार्य नहीं करना चाहिए। इससे पहले उन तिथियों को जानने से पूर्व आइए आपको एक विशेष जानकारी देते हैं कि 22 तारीख से नवरात्र प्रारंभ होने जा रहे हैं। अगर इसी नवरात्र में अगर आप महाचंडी पाठ, अगर यज्ञ हवन कराते हैं, तो निश्चित ध्यान रखिएगा कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ग्रहों की जो पीड़ा है, ग्रहों से जो पीड़ा हम उठा रहे हैं, अदृश्य शक्तियों से जो पीड़ा उठा रहे हैं, कई बार व्यवसाय चलते चलते बंद हो जाता है, धन का आवागमन रुक जाता है, बनते बनते कार्य हमारे बिगड़ जाते हैं, तो इस चंडी पाठ का आप अवश्य श्रवण करें, आपको लाभ अवश्य होगा। और एक विशेष जानकारी और, जनवरी 22 से 30 जनवरी तक गुप्त नवरात्र भी प्रारंभ हो रहे हैं। और गुप्त नवरात्र गुप्त तरीके से, गुप्त विधि से, गुप्त मंत्र के द्वारा अगर चंडी पाठ अगर तंत्रात्मक तरीके से अगर कराया जाएगा, तो निश्चित आप अदृश्य शक्तियों की बाधाओं से और ग्रह पीड़ा से अवश्य निजात पा सकते हैं। आप हमारे कामाख्या धाम नैनीताल आश्रम में संपर्क कर सकते हैं और ऑनलाइन भी यह सुविधा हमारे यहां उपलब्ध है। आप अपनी पूजा को, अपने पाठ को देख सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। आइए अब उन तिथियों को जान लेते हैं जिन तिथियों को कार्य नहीं करना चाहिए, और उस महा उपाय को भी जानेंगे जिसको करके हम इस माह में चमत्कार एक पैदा कर सकते हैं, क्योंकि वह मां कामाख्या का उपाय है। तो आइए जानते हैं उन तिथियों को। सर्वप्रथम 8 और 9 तारीख को भूल कर भी कार्य ना करें। 12, 13, 14, 17, 18 और 25 और 26 यह तिथियां विशेष सावधान रहने की हैं। और जिन तिथियों में निश्चित आपको धन की अधिक मात्रा अर्थात भाग्य आपका चमकेगा, वह तिथियां कौन सी हैं वह भी नोट कर लीजिएगा। आप कहेंगे गुरुजी आपने बुरी तिथियां तो बता दी, शुभ तिथियां नहीं बताई आपने, जो कि अति मंगलदायक तिथियां हैं। लिख लीजिए उनको। 3 तारीख, 4 तारीख, 5, 6, 7 और 30 और 31 तारीख इन तिथियों में निश्चित ये भाग्यवर्धक तिथियां हैं, आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा देंगी। और 21 और 22 तारीख भी विशेष मंगलकारी तिथि है। तो आइए अब उस महा उपाय को जानते हैं जिसको करके निश्चित इस माह को हम मंगलमय और चमत्कारिक रूप दे सकते हैं। वह क्या है? सर्वप्रथम आपके भाई बंधु या अगल बगल में जो आस पड़ोस है उनके साथ मधुर संबंध बना के रखें। पहला तो उपाय यही है। दूसरा क्या है कि मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकते हैं मंगलदेव का तो अति उत्तम है। और मंगलवार के दिन आप प्रसाद बांटे, प्रसाद स्वयं ना खाएं। और हनुमान चालीसा का अगर पाठ करें तो कहने ही क्या। और अगर कामया सिंदूर माथे पे लगा करके अगर आप अपने कार्य को प्रारंभ कीजिए, फिर देखिए चमत्कार। निश्चित इस माह को आप मंगलमय और चमत्कारिक रूप दे सकते हैं। तो अब मुझे दीजिए आज्ञा। जाने से पूर्व एक छोटा सा निवेदन, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं, जिससे अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और वह भी कौन सा? अगर हम कोई व्यवसाय करना चाहते हैं या नौकरी करना चाहते हैं, क्या करें, कौन सा व्यवसाय करें, कौन सी नौकरी करें, या नौकरी हमें कब मिलेगी, आप जानना अगर चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। जय मां कामाख्या।